हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लैट से चैप्टर नंबर 9 की पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, यानी ड्रैगन जिसका नाम है कस्टर्ड, उसकी कहानी इस पोएम में पढ़ने वाले हैं। इसके पोएट है ऑगडेन नैश और ये जो पोएम है वो बैलेड फॉर्म में लिखी गई है। बैलेड वो स्टाइल होती है जिसमें पोएम को एक सॉन्ग की तरह हम लोग गा सकते हैं और इसमें एक स्टोरी भी होती है। तो चलिए इस पोएम को शुरू करते हैं। इस पोएम में एक लड़की है जिसका नाम है बेलिंडा। वो अपने एक छोटे से घर में वाइट हाउस में रहती है और उसके साथ उसकी एक छोटी सी ब्लैक किटन रहती है, एक छोटा ग्रे माउस रहता है, एक छोटा येलो कलर का डॉग साथ में रहता है और एक छोटा सा रेड वैगन है उसके पास। रेड वैगन क्या होता है? वैगन एक गाड़ी होती है जिसे यहाँ से पकड़ा जाता है और इसमें चक्के लगे होते हैं और उसमें चीज़ों को रखा जाता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। इसे वैगन कहते हैं। तो उसके पास किस तरह का वैगन था, किस कलर का वैगन था? उसके पास रेड वैगन था। एंड अ रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। रिलियो रियल से बना है और ट्रूलियो ट्रू से बना है। पोइट को ये अधिकार होता है कि वो किसी भी वर्ड को अपने पोएम में किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकता है राइमिंग वर्ड्स के लिए, और इसी वजह से यहाँ पर पोएट ने रियल को रिलियो लिखा है और ट्रू को ट्रूलियो लिखा है। रियल मीन्स असली, ट्रू मीन्स सच्चा। अब बेलिंडा के पास एक पालतू ड्रैगन भी था जो कि असली था और सच्चा था। यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि इस पोएम में बेलिंडा के पास जितने भी एनिमल्स हैं वो रियल के हैं या फिर टॉयज़ हैं या फिर उसने अपने टॉयज़ का नाम रखा है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। उसके पास जो लिटिल ब्लैक कलर की किटन थी यानी कि एक काली बिल्ली थी, उसका नाम था इंक जो कि बेलिंडा ने रखा था। एंड द लिटिल ग्रे माउस सी कॉल्ड हिम ब्लिंक। और उसके पास जो ग्रे कलर का माउस था उसे उसने ब्लिंक नाम दिया था। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। और उसके पास जो येलो कलर का छोटा डॉग था उसका नाम बेलिंडा ने क्या रखा था? मस्टर्ड रखा था। बट द ड्रैगन वॉज कवर्ड एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। लेकिन जो उसके पास एक ड्रैगन था जिसका नाम क्या था? कस्टर्ड। वो डरपोक था, इस वजह से बेलिंडा ने उसका नाम रखा था कस्टर्ड। आगे लिखा है कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब कस्टर्ड कैसा था? कस्टर्ड एक ड्रैगन था, इसलिए उसके जो दांत थे वो शार्प थे, तेज थे, नुकीले थे। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। और उसकी जो बॉडी थी उसकी बॉडी पर इस तरह से स्पाइक्स थे, राइट, इसके नीचे स्केल्स थे। माउथ लाइक अ फायर प्लेस। और जो कस्टर्ड था उसका जो मुंह था उसका मुंह फायर प्लेस था, यानी कि उसके मुंह से आग की लपटें निकलती थी। चिमनीज फॉर अ नोज। और उसके जो नाक थे उसकी नाक एक चिमनी की तरह थी, यानी कि उसकी नाक से धुआं निकलती थी। एंड रिलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। और उसके पैरों में असली के और सच्चे के डैगर्स थे। डैगर्स क्या होते हैं? यानी कि जब उसके पैर ऐसे थे और उसकी पैरों में इस तरह से नाखून थे, ये डैगर्स कहा गया है। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। अब ये बताया गया है कि बेलिंडा कैसी थी, उसके पास जो एनिमल्स थे वो कैसे थे। तो बेलिंडा कैसी थी? बेलिंडा बहादुर थे, जैसे भालुओं से भरी एक बैरल हो, यानी जितने भालुओं की ताकत होती है उतनी बहादुर बेलिंडा थी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लॉयंस डाउन द स्टेयर्स। और इंक और ब्लिंक जो थे वो सीढ़ियों से नीचे तक शेरों का पीछा करते थे, यानी कि वो शेरों को भी डरा देते थे। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। यानी कि जो मस्टर्ड था, जो उनके पास एक कुत्ता था, बेलिंडा के पास जो कुत्ता था वो एक गुस्सैल चीते की तरह बहादुर था। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन जो कस्टर्ड था वो डरपोक था, वो हमेशा एक सुरक्षित यानी सेफ पिंजरे के लिए रोता था। वो हमेशा ये सोचता था कि वो पिंजरे के अंदर रहे और सेफ रहे।
आगे लिखा है बेलिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, यानी जो बेलिंडा थी वो उसे गुदगुदाती है और उसे निर्दयता से गुदगुदाती है, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसको वो गुदगुदाती रहती है। They all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon. और वे सभी अपनी छोटी लाल वैगन गाड़ी में बैठकर उस असली, सच्चे और डरपोक ड्रैगन पर हंस रहे थे। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस। बेलिंडा तब तक हंसती रही जब तक उसने सारा घर नहीं हिला दिया। एंड ब्लिंक सेड वेक, और ब्लिंक ने कहा, ओह विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, कौन एक चूहे के लिए हंस रहा है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। इंक और मस्टर्ड रूडली क्या करते हैं, उसकी उम्र पूछते हैं। वेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, जब जो कस्टर्ड था एक अच्छे और सेफ पिंजरे के लिए रो रहा था, तो वो सभी क्या कर रहे थे, वो सभी हंस रहे थे। बेलिंडा भी हंस रही थी। ब्लिंक कह रहा था कि एक माउस के लिए कौन हंस रहा है। इंक और मस्टर्ड रूडली उसकी उम्र पूछते हैं जब कस्टर्ड एक सेफ पिंजरे के लिए रो रहा था। आगे लिखा है सडनली दे हेयर्ड अ नेस्टी साउंड, यानी अचानक ही उन्होंने एक नेस्टी साउंड सुनी, एक गंदी और अभद्र सी आवाज़ सुनी। एंड मस्टर्ड ग्रॉल्ड, और मस्टर्ड गुर्राया, उस आवाज़ को सुनकर गुर्राया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और वे सभी चारों ओर देखने लगे। म्याऊज क्राइड इंक, और बिल्ली क्या करती है, इंक क्या करती है, वो म्याऊं कहती है। एंड ओ क्राइड बेलिंडा, और उसके बाद क्राइड बेलिंडा, यानी कि बेलिंडा बोलती है, फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। विंडा का मतलब है विंडो, यानी कि पोइट ने यहाँ पर विंडो को विंडा लिखा है। इंक म्याऊं करती है, बेलिंडा ओ कहती है, क्योंकि एक पायरेट, यानी कि पायरेट मीन्स समुद्री डाकू, एक समुद्री डाकू उनके खिड़की पर चढ़ रहा था। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट। जो पायरेट था उसके लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल थी, यानी कि बंदूक थी, और उसके राइट हैंड में भी पिस्टल थी, यानी बंदूक थी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, और उसके दांतों के बीच में उसने तलवार पकड़ रखी थी, जो चाकू होते हैं, जो तलवार होती है वो पकड़ रखी थी, या फिर ब्लेड पकड़ रखी थी। His beard was black, one leg was wood. उसकी जो दाढ़ी थी वो ब्लैक थी और उसका एक पैर लकड़ी का बना हुआ था। It was clear that the pirate meant no good. ये क्लियर था कि जो पायरेट था उसका अच्छा उद्देश्य नहीं था। बेलिंडा पेल्ड, जब बेलिंडा पायरेट को देखती है तो वो पीली पड़ जाती है। एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो चिल्लाने लगती है, मदद करो मदद करो, क्योंकि पायरेट को देखकर ये लगता था कि उसकी जो नीयत है वो अच्छी नहीं है और वो वहाँ पर लूट मचाने आया है। बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प, लेकिन जो मस्टर्ड था वो भाग जाता है, रिरियाने के साथ भाग जाता है। इंक ट्रिगल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और जो इंक था वो घर के निचले भाग में घुस जाती है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटजिकली माउस होल्ड, और जो छोटा चूहा ब्लिंक है वो कुशलता से, यानी बहादुरी से अच्छी तरह बच करके वो अपने बिल में घुस जाता है। बट अब जम्प्ड कस्टर्ड, लेकिन जब कस्टर्ड देखता है कि पायरेट आया है और बेलिंडा हेल्प हेल्प के लिए चिल्ला रही है, तो वो ऊपर से कूदता है, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, और किस तरह से, एक इंजन की तरह फुंकारते हुए, यानी उसकी जो नाक थी उससे वो फुंकारने की आवाज़ आ रही थी एक इंजन की तरह। क्लच्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजिन, डंजिन मीन्स तहखाना, तहखाने की जो सलाखें होती हैं वो आयरन की बनी होती हैं। जब कस्टर्ड ऊपर से जंप करता है तो उसकी जो पूंछ थी वो क्लच्ड कर रही थी, जिस तरह से तहखाने की जो सलाखें होती हैं जो आयरन की बनी होती हैं वो जिस तरह से आवाज़ें करती हैं, उसी तरह से कस्टर्ड की टेल भी आवाज़ कर रही थी और वो क्लच्ड कर रही थी। कभी उसकी पूंछ इस तरह से लहरा रही थी एक जगह से, कभी दूसरी जगह इस तरह से लहरा रही थी।
विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जैंगलिंग स्क्रीम। और जब उसकी पूंछ लहरा रही थी, कभी इस तरह से कभी इस तरह से, तो वो आवाज़ कर रही थी। किस तरह से आवाज़ कर रही थी? उसकी पूंछ खड़खड़ाते हुए आवाज़ कर रही थी, उसकी पूंछ टनटनाते हुए आवाज़ कर रही थी और झनझनाते हुए आवाज़ कर रही थी। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म। और वो पायरेट की तरफ जाता है जिस तरह से एक कीड़े के पास रॉबिन नाम की जो चिड़िया होती है उसका शिकार करने के लिए उसकी तरफ जाती है, उसी तरह से कस्टर्ड जो है पायरेट की तरफ जाता है। द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन। जो पायरेट है वो दूरी बनाता है बेलिंडा की ड्रैगन को। जब वो देखता है तो वो उससे दूरी बनाता है। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। और गल्प्ड मीन्स वो गटक जाता है, वो पी जाता है। सम ग्रॉग मीन्स शराब पी जाता है। फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन यानी कि उसकी पॉकेट में जो फ्लैगन थी, जो सुराही जो थी, जिस तरह से इस तरह से सुराही होती है, इसमें जो शराब रखी हुई थी वो अपने पॉकेट से निकालता है और उसे गटक जाता है। ही फायर 2 बुलेट्स। और उसके बाद वो ड्रैगन के ऊपर 2 फायर करता है, बट दे डिडेंट हिट। लेकिन वो ड्रैगन को नहीं लगता। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बीट। और कस्टर्ड पायरेट को निगल जाता है। एवरी बीट यानी उसके हर एक टुकड़े को निगल जाता है। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम। बेलिंडा उसे गले लगाती है। मस्टर्ड लिक्ड हिम। और मस्टर्ड ने उसे चाटा। नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम। और जो पायरेट था उसका जो अंत हुआ था, उस समुद्री डाकू, उस पायरेट वाले शिकार के लिए किसी ने भी शोक नहीं जताया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गेट अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। और जो इंक और ब्लिंक थे वो खुशी से ड्रैगन के चारों तरफ चक्कर काटने लगे, उस ड्रैगन के जिसने उस पायरेट को खा लिया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। लेकिन अब छोटा कुत्ता जो मस्टर्ड था उसने कहा, I'd have been twice as brave if I hadn't been flustered। वो कहता है कि मैं इससे दुगना बहादुर होता अगर मैं घबराया नहीं होता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। और इसके ऊपर इंक बोला और फिर ब्लिंक बोला। We'd have been 3 times as brave we think। हमें लगता है कि हम लगभग 3 गुना बहादुर होते। एंड कस्टर्ड सेड। और जब कस्टर्ड उनकी बातों को सुनता है तो वो कहता है, आई क्वाइट एग्री। यानी कि मैं इस बात से सहमत हूँ, मैं इस बात से एग्री हूँ दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी। यानी कि हर कोई मुझसे ज़्यादा बहादुर है। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा अभी भी अपने छोटे वाइट हाउस में रहती है। विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस। अपने छोटे ब्लैक किटन के साथ और अपने छोटे ग्रे माउस के साथ। एंड हर लिटिल येलो डॉग। और अपने छोटे पीले डॉग के साथ। एंड हर लिटिल रेड वैगन। और अपने छोटे रेड वैगन के साथ, यानी जो वैगन गाड़ी होती है उसके साथ रहती है। और अपने असली सच्चे छोटे पालतू ड्रैगन के साथ रहती है। बेलिंडा इज़ एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। और बेलिंडा कैसी है? भालुओं की जैसी बहादुर है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लायंस डाउन द स्टेयर्स। और इंक और ब्लिंक सीढ़ियों के नीचे शेरों का पीछा करते हैं। मस्टर्ड इज़ एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। और जो मस्टर्ड है वो एक गुस्से वाले चीते की तरह बहादुर था। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन जो कस्टर्ड था वो अच्छे और सेफ पिंजरे के लिए रोता रहता था। आई होप आपको ये पोएम पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।